एक बार की बात है, एक नवविवाहित जोड़ी ने एक सुनसान जगह पर घर खरीदा। वो घर की सफाई कर रहे थे, सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रख रहे थे। तभी उन्हें घर पर एक खुफिया कमरे का पता चला। सोनिया, ये देखो, एक खुफिया कमरा। हमें तो इसके बारे में बताया ही नहीं गया था जिससे हमने घर खरीदा इसके है। बारे में तो हमें पता ही नहीं था, लेकिन इस कमरे को इतना छुपाकर क्यों रखा गया है? जरूर इसके पीछे कोई बात होगी। चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले हमारा जो साफ सफाई का काम रहता है उसे पूरा करते जब हैं। रात हो जाती है तो वो दोनों सोने चले जाते हैं। उसकी बीवी सो जाती है। राजू के मन में आता है कि वो अपनी थकान दूर करने के लिए शराब पिएगा। वो शराब पी रहा होता है। जब शराब खत्म हो जाती है तो राजू उस खुफिया कमरे की ओर चल पड़ता है। यार, इस खुफिया कमरे में बैठता हूँ। अगर इस वक्त शराब और होती तो मजा आ जाता। अरे यह क्या, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। ये दारू की बोतल कहाँ से आ गई? जरूर इस जगह में कोई बात है। मैं कुछ और भी मांग कर देखता हूँ। मुझे दारू की एक पेटी मिल जाए। अरे वाह, पेटी भी मिल गई। इसका मतलब इस कमरे में जो भी मांगोगे वह मिल जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, पैसे मांगता हूँ। मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए। अरे वाह, 1 लाख रुपए भी मिल गया। अब तो हम अमीर हो जाएंगे। दुनिया की हर चीज हमारे पास होगी। मैं चलकर अपनी बीवी को बताता हूँ। जब उसे पता चलेगा तो वह हैरान रह जाएगी। अरे सोनिया, उठो, मैं तुम्हें एक करिश्मा दिखाता हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ चलो। मैं अब आंखें खोलने लगी हूँ। अरे तुम मुझे इस खुफिया कमरे में क्यों ले आए? बताता हूँ तुम्हें। तुम ऐसा करो, तुम्हें जो भी चाहिए मांगो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बात बताओ, क्या बात है? तुम्हें मांगना ही पड़ेगा जो चीज तुम्हारे पास नहीं है, या तुम जो चीज लेना चाहती हो तुम वो मांग कर देखो। चलो मांगती हूँ, मुझे 30 सोने की ईंटें मिल जाए। यह कहाँ से आ गई? यह कैसे हो सकता है? यह सब तुम कहीं से लूट कर लाए हो क्या? अरे नहीं सोनिया, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। यह एक करिश्माई कमरा है, यहाँ से जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। मैंने रात में बहुत कुछ मांगा था, मुझे सब कुछ मिल गया। अब हम अमीर हो जाएंगे। अब हम दुनिया की कोई भी चीज ले सकते हैं। राजू और सोनिया बहुत खुश होते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वे उस कमरे से बेशकीमती चीजें जैसे कि हीरे जवाहरात, पैसा, बहुत कुछ लेते हैं। ये सिलसिला इसी तरह 2-3 दिन चलता रहता है। फिर एक दिन सुबह। अच्छा सोनिया, मैं चलता हूँ। मैं कुछ पैसे लेकर जा रहा हूँ और बाजार से आज एक चमचमाती कार लेकर आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। जब राजू शहर पहुंचता है वो एक कार शोरूम में जाता है। उसे एक कार पसंद आती है। वो कार खरीदने का मन बनाता है। जब वो कार खरीद लेता है तो वो बैग में से पैसे निकालने लगता है तो देखता है कि बैग बिल्कुल खाली है और बैग में सिर्फ मिट्टी भरी है। तब वो हैरान रह जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह क्या हो गया। मैं तो घर से पैसे लेकर आया था, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो सिर्फ मिट्टी ही भरी है। तब वो घर की तरफ दौड़ता है। जब राजू घर पहुंच जाता है तो वो उसी रहस्यमयी कमरे में दोबारा जाता है और कुछ पैसे लेकर फिर घर के बाहर आता है तो वो पैसे फिर मिट्टी बन जाते हैं। तो वो बहुत दुखी हो जाता है तो दोबारा उस कमरे में जाता है और बहुत ढूंढता है कि यह क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर उसे बहुत ढूंढने के बाद एक पर्ची मिलती है। उस पर्ची में लिखा होता है कि इस कमरे में से आप जो भी चीज लोगे तो वो चीज घर से बाहर निकलते ही मिट्टी बन जाएगी। चाहे पैसा भी हो, हर चीज आपको घर के अंदर ही रखनी पड़ेगी। जब भी आप घर से बाहर निकालोगे तो वो चीज मिट्टी हो जाएंगी। तब उसकी समझ में आता है कि इतना लालच नहीं करना चाहिए। मैं लालच में अंधा हो गया था, बाहर का सब कुछ भूल गया था, सिर्फ इस कमरे में, और इससे ही इच्छा करने लगा कि जो कुछ भी मुझे देगा यही देगा। तब वह राजू और उसकी पत्नी सोनिया बहुत दुखी हो जाते हैं। तो उनको ये सीख मिलती है कि इतना लालच नहीं करना चाहिए।